हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली टेस्ट होता है उसका 23 तारीख को जो टेस्ट हुआ था, जो कि सोशल साइंस का टेस्ट है उसको। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अशोक के किस बृहद शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं अपनी पत्नी के साथ विश्रामालय में ही क्यों न रहूं, मेरे मंत्री हमसे आकर जनता के कल्याण संबंधी कार्यों को लेकर हमसे आकर मिल सकते हैं। तो यह कौन से अभिलेख में कहा है? तो यह जो कहा है उसने छठे अभिलेख में कहा है। किसमें? छठे अभिलेख में। यानी ऑप्शन जो ए नंबर है वो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन पुरा स्थल सिनौली अपने किस साक्ष्य के कारण प्रसिद्ध हुआ? तो सिनौली जो है दोस्तों, यह किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तो यह मानव समाधान वहां से प्राप्त हुआ है। क्या? मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, सिनौली जो है वहां से मानव समाधान प्राप्त हुआ है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की जो दोनों तीर्थ स्थली है वो कहाँ है? तो वह कौशाम्बी में है। कहाँ? कौशाम्बी में। दोस्तों अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ दोस्तों भारत में जो आया था निरियाकस, अर्नेक्टिकस और ओस्टोबुलस आया था। डायमेकस जो दोस्तों यह नहीं आया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? डायमेकस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो किसने किया था? तो दोस्तों तो यह जो किया था किसने? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता को हासिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरा के अनुसार अलबार और नैनार की संख्या कितनी है? तो परंपरा के अनुसार अलबार और नैनार की संख्या जो है वह कितनी है? तो वह जो है 12 और 63। अलबारों की संख्या 12 है और नैनारों की संख्या जो है वह 63 है। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो कौन सा चंदेल शासक जो था महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो यह जो था विद्याधर जो था दोस्तों महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्लाह दारन कहलाते हैं? तो कुल्लाह दारन कौन कहलाते हैं? तो कुल्हन दारन जो है दोस्तों वो सैयद कहलाता है। कौन? सैयद। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो है वह किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो सड़क आजम जो है वह शेर शाह सूरी ने बनाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविचंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो यह किसने किया था? तो यह जो किया था शाहजहां ने किया था। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुगल काल के निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का कहा जाता है? तो बाबुल मक्का जो है किसे कहा जाता है? तो यह जो सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को
उनके व्यापार में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। तो यह किसने दिया था? तो यह जो दिया था दोस्तों फर्रुखसियर ने दिया था। किसने? फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है दोस्तों यह कहाँ लागू की गई थी? तो यह जो लागू की गई थी बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र द इंडिपेंडेंस जुड़ा था। तो अंग्रेजी पत्र द इंडिपेंडेंस जो है दोस्तों यह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। किससे? मोतीलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो यह कब की गई थी? तो नागपुर अधिवेशन में। कब? नागपुर अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो यह किसने किया था दोस्तों? तो चित्तरंजन दास ने किया था। किसने? चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की गई थी दोस्तों? तो इन्होंने 1943 में किया था। कब? 1943 में। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने? सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्राथमिक मासिक पत्रिका बिटाल विंध्याकर किसने द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो यह जो की गई थी किसके द्वारा? तो यह गोपाल बाबा बलंगर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एल नीनो जलधारा के उत्पत्ति का निम्न में से कौन से प्रभाव नहीं है? तो एल नीनो धारा का उत्पत्ति का जो प्रभाव है दोस्तों वह पाकिस्तान में बाढ़ का आना, यही जो है उसका प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो ज्वाला परिधि जो कहते हैं यह प्रशांत महासागर में कहते हैं तटीय क्षेत्र को। किसको? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो खट्टे रसीले फलों का जो उत्पादन हुआ सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? तो वह भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। कहाँ? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 ईस्ट रीज यानी 90 डिग्री पूर्व रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो यह जो है कौन से महासागर में स्थित है? तो यह जो है हिंद महासागर में है। किसमें? हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पौष्टबूर्मक तथा उसका समवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन करता है? तो यह कौन सा खनिज का उत्पादन करता है? तो यह मैग्नीज खनिज का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मिला लीजिएगा दोस्तों। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जो है यह किस प्रांत में स्थित है? तो यह खैबर पख्तून में स्थित है। कहाँ? खैबर पख्तून में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? तो यह कौन नहीं रहा? तो कराची दोस्तों पहले पाकिस्तान की राजधानी थी। क्योटो जो दोस्तों पहले जापान की रही थी। ऑकलैंड जो है दोस्तों यह नहीं रही थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो बुराक, लोहित और सुनबंसरी उपयुक्त से कौन अरुणाचल प्रदेश में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो बहती है दोस्तों यह कौन? तो लोहित और सुनबहरी बनती है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक कहाँ दोस्तों? तो बराक जो है यह उत्तरी भारत में बहती है। भारत
के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो यह कहाँ है? तो यह जो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय का विरोध कर रहा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में दोस्तों किस बांध का? तो यह जो है सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो बिहार के मुंगेर जिले में दोस्तों वह कौन है? तो भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वाल्मीकि कहाँ दोस्तों? तो यह पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध बोध गया में है और राजगीर जो दोस्तों यह नालंदा में है। कहाँ? नालंदा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से उनके प्रारंभ के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया? तो यह जो कोटो प्रोटोकॉल से, किससे? कोटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गोखुर झील का उदाहरण है? तो गोखुर झील का जो उदाहरण दोस्तों कौन हो जाएगा? तो कावड़ ताल झील जो दोस्तों ये गोखुर झील का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एल्युमिनियम उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया? तो भारत का पहला एल्युमिनियम जो है दोस्तों 1937 में जेके नगर में किया गया था। कहां? जेके नगर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के साथ स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार का पर बल दिया था? तो यह किसने दिया था? तो यह दिया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दिया था। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे। कौन? बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार कर दिया? तो मिथकों और कहावतों के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार कर दिया था? तो यह जो कर दिया था हर्बर्ट साइमन ने। किसने? हर्बर्ट साइमन ने। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह वक्त किस धारण की व्याख्या करता है? तो यह जो करता है दोस्तों यह कल्याणकारी राज की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पहला कथन है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी में अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो दोस्तों यह गलत है। संघ सरकार मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा के समान लोकसभा के क्षेत्र जो है संविधान संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके द्वारा विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो अभियोग जो चलाने का प्रावधान तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि जो दोस्तों यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो यदि बजट विधानसभा में प्रस्तावित होने से पूर्व खुल जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा एवं वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। यह कथन जो दोस्तों गलत है। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, सिर्फ न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका
प्रयोजनों के एक माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कर निर्दिष्ट के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया गया वसूला जाता है? ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो भू राजस्व है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो डी हो जाएगा दोस्तों। कौन? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण का पहला धुंधला संकेत किस अधिनियम को देखने को मिलता है? तो जो देखने को मिलता है 1833 का चार्टर एक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया कब? तो यह अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो यह कौन नहीं हो सकता? तो यह जो है राज्य क्षेत्र का विधानमंडल का सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है। तो यह किससे है? तो यह सुरक्षा परिषद से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय